बोले क्या हुआ? बोले बटोर कर ले जाओ इसे। बटोर के ले जाओ, हो गया काम। यही बात है हजरत, बांधी गठरी। सही बात है। तेरी दबंगी, गुंडागर्दी, बदतमीजी, तेरा धड़कपन, जिसके तमंचे से 10-10 गोलियां निकलती थी, सारी बदमाशी 1 मिनट में निकल गई। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी। देख, अगर मैं उठाना जानता हूं तो तेरा मसाला बनाना भी जानता हूं। सही बात है, यही बात है। याद रखो, उड़ो मत, ज्यादा उड़ो मत उड़ो। अल्लाह की कसम सर झुका के जी लो। जो मजा मुस्तफा की गुलामी में है वो किसी जिंदगी में नहीं है। यही बात है, बेशक हक है। दीवाने बनो मेरे रसूल के, चाहने वाले बनो मेरे रसूल के। जिस दिन अल्लाह ने कह दिया ये मेरा है, जमाना तेरा हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है। और सुनो, एक बात और बता दूं अंदर की जी। तुम ये समझते हो ना कि दुनिया मुझसे डर रही है, मेरा रोब है, मेरा दबदबा। जिस दिन मरोगे और मस्जिद में जब आजान के बाद तेरा ऐलान होगा, आज फला फला मर गया, फला का बेटा फला मर गया, मर्द अपनी औरतों से कहेंगे देख गांव पाक हो गया, आज लुच्चा चला गया। कसम अल्लाह की बता रहा हूं जी, सुन लियो। ज्यादा बड़े बड़े मत बनो अपने आप को। सही बात। तुम्हारी हैसियत क्या है दुनिया जानती है तुम्हें। जी बेशक। तमंचे चाकुओं की नोक पर, ताकत की नोक पर गुंडागर्दी, गन्ना उसकी में से और अगोला अपनी में को। यही बात है। ये लुच्चापन, ये गुंडागर्दी, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रोज का नहीं छोड़ेंगे। मुहर्रम का महीना आ जाता, मुहर्रम यहाँ से होता, ये ना छोड़ेंगे। पकड़ तो ले पहले खड़े। सही बात है। अभी पकड़ा ही नहीं है यार। जिसके हाथ में गौस का दामन आ गया, भूखा मर जाएगा, हराम का लुकमा मुंह नहीं लगेगा। बेशक हक है, बहुत अच्छी बात। क्या कहाँ जा रहे हैं आप? जिंदगी अच्छी बनाओ, जिंदगी खूबसूरत बनाओ, जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिन में भी मुसलमान बनो। जब मर गए गुस्ल दिया जाता तुम्हें। सब कुछ तो तुमने अपने बेटे के लिए किया ना। किसके लिए? औलाद के जोर से बोलो। कमाते हो औलाद के लिए, हलाल हराम जायज ना जायज सब औलाद के लिए। तो ऐ भैया जिस दिन मर गए तुम, ये दौलत तुम्हारे साथ जागी। बोलो जोर से बोलो। तेरे बदन का कुर्ता भी फाड़ देंगे लोग कैंचियों से। यही बात है। तेरी जेबों के पैसे पे लड़ाइयां होंगी। सही बात। तेरी जमीन अंगल अंगल करके बांटी जाएगी। यही बात है। तेरे बेटे तेरी तीजों के लिए चंदे करेंगे आपस में। जी। 10 रुपया कोई ज्यादा ना डालेगा। हो सके 40 रुपए की फाता होवे भी तो होवे, ना तो वो भी ना। यही बात। खत्म। गुस्ल जिस दिन होगा तेरा, उलमाए हक का फरमाते हैं अच्छा है वो बाप और अच्छा है वो बेटा जो बेटा अपने बाप को अपने हाथों से गुस्ल दे दे। यही बात है बेशक। करीब नहीं आएगा तेरे, जी करीब नहीं आएगा। और हालात ये बनेंगे तेरे, दूसरे तेरी कमर पकड़ के पानी डालेंगे, दूसरे तेरी कमर पर साबुन लगाएंगे, यही बात है। दूसरे तुझे उठा उठा के नहलाएंगे। जी। कहीं पानी जाएगा कहीं नहीं जाएगा, कहीं साबुन लगेगा कहीं ना लगेगा, कहीं पर तेरा गुस्ल मुकम्मल होगा कहीं ना होगा। ये तेरे हालात होंगे। फिर कफन पहना के तुझे कब्र में उतारा जाएगा। जिस बेटे के लिए ना हराम देखते हो ना हलाल, ना जायज ना जायज देखते, तेरी नमाज़े जनाजा भी नहीं पड़ेगा। ये हो सकेगा तो कब्र पे मिट्टी देगा, वरना कब्र पे मिट्टी भी ना देगा। ये हो सकेगा तो तेरी फातिहा में बैठेगा, वरना गोश्त का हिसाब लगाएगा, चावलों को तुलवाएगा, मेहमानों की कालीनें बिछाएगा, मोटरसाइकिलें खड़ी कराएगा, सफेद कपड़े पहन के प्रधान बनने की कोशिश करेगा और लोगों को दिखा कर देखो हमारे अब्बा के जनाजे में कितने आदमी आए। अरे लुच्चे मर जा डूब के कहीं। कितना अच्छा होता कि मोटरसाइकिल कहीं जाए, लोग कहीं जाएं, आने वाले कहीं जाएं। जिसने पाल कर जवान किया था आज वो मेरी दौलत जा रही है, आज वो मेरा बाप जा रहा है। खड़ा होकर नमाज़े जनाजा पढ़ता, रो रो के खुदा की बारगाह में दुआ करता। खुदा की कसम अगर बेटा दिल से दुआ कर दे, अल्लाह बाप को कब्र में जाने से पहले उसकी कब्र को जन्नत का बगीचा बना दे। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। माशाअल्लाह। सोचा आपने? जी। ख्याल किया कभी? नहीं। ठीक है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे सिकंदरपुर वालों, इन जलसों का मकसद कोई और नहीं है।
जलसों का मकसद है तुम्हें अच्छा इंसान बनाना। बेशक है वाह। जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसान बनाना। दूसरी चीज, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये फसाद आपस के सब खत्म करो। जी बेशक। भाई भाई बनो। जी। जिस दिन मरोगे कोई नहीं, ये बस्ती के मुसलमान ही काम आएंगे। और देखो एक बात बताए दे रहा हूं मैं, सुन लो, ये भी मेरी तकरीर का गोशा। जी। मुसलमान तो मुसलमान, किसी हिंदू से भी नफरत मत करो, लड़ाई झगड़े मत करो। क्या पैगाम हजरत वाह। बिल्कुल नहीं। आप कहोगे मौलाना क्या इसकी भी कोई वजह है? तो इस्लाम की एक तारीख क्यों ना सुना दो तुम्हें। जी जी बेशक जरूर। जी वाह। जब नबी को आए हुए मदीने में 13वां साल था ना ऐलान नबुव्वत का, तो तकरीबन 12,000 लोगों ने नबी का कलमा पढ़ा। है वाह सुभान अल्लाह सुभान। इतने लोगों ने बोलियो जोर से 12,000। एक दिन नबी ने सबको अपने करीब किया, चेहरे से नजर उठाई, चेहरे देखे, और उसके बाद नबी ने मुस्कुरा के कहा, मेरे गुलामों, मेरा जी चाहता मैं तुम सबको काबा ना दिखा दूं। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। सुनो एक बात बताओ, अगर तुम्हें अपनी मस्जिद के इमाम के साथ हज करने मिल जाए, जी कसम खा के बताओ नस्लें भी जिक्र करेंगी या नहीं? बेशक जरूर। तुम्हारी नस्लें भी कहेंगी हमारा दादा मस्जिद के इमाम के साथ हज करने गया था। सही बात है। अब जो नबी के साथ गए है वाह 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 सुभान अल्लाह। तो उनकी इज्जत का हाल यह है, 1500 साल हो गए, हम आज भी जिक्र कर रहे हैं। है माशाअल्लाह वाह। 12,000 से कहा भाई सुबह चलना है मक्का। कहाँ चलना बोलो? मक्का। सबके सब बोले आका तैयारी करें, बोले बिल्कुल। चले गए अपने अपने घरों में। सिकंदरपुर वालों, उस जमाने में मार्केट ना थी भाई साहब जी, जो शॉपिंग करते के साथ टी शर्ट खरीद लो, पैंट खरीद लो, चश्मा खरीद लो, ये वो ना। घर गए, अपने पुराने कपड़े बीवियों से धुलवाए, जी फटे हुए में पहनने लगाए, अमामे सी, टोपियां सी, और सुबह अटैची बैग लेके नहीं, हाँ उटलियां बांध मान के नबी के पास आए। बेशक ये मगर एक बात बता दूं, जी, इतनी स्पेशल अटैची बैग ले लो, अल्लाह की कसम, जो उस जमाने की उटलियों में नूर था, आज की अटैचियों में नहीं है। सही बात है, बेशक। सुन लो, आ गए मेरे नबी के पास। जी, जैसे नबी के पास आए, मेरे रसूल ने सबका चेहरा देखा, कहा चलो चले, बोले चलो। सबके सब निकले, चल दिए। सुभान अल्लाह बोलो तुम सब। सुभान अल्लाह सुभान। कहाँ जा रहे हैं बोलियो जरा तुम? मक्के में काबा मदीने से रवाना हो गए। और जब मक्का करीब आया, चूंकि मेरी तकरीर की आवाज पूरे गांव में जा रही है, पता नहीं कौन कहां सुन रहा होगा और कौन किस ख्याल में होगा, इसलिए मेरी तकरीर के जुमले बहुत गौर से सुनो। सुनिए, चले गए, इतने लोग हैं 12,000, सबके हाथ में तलवारें, सबके हाथ में नेज़े, सबके हाथ में भाले। 12,000 को जब मक्का करीब आया तो मेरे रसूल ने कहा बैठो, सब बैठ गए। आज मुझ जैसे लाइल्म मौलाना, हकीर फकीर मौलाना, गुनाहगार मौलाना जब तुम्हारे सामने तकरीर करता है तो तुम जैसे सिकंदरपुर के जिंदा दिल सुन्नी सुन के सुन झूमते हैं, मगर जब नबी ने तकरीर की होगी तो हाल क्या रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे रसूल ने तकरीर फरमाई, हर आंख में आंसू था। जब खुतबा मुकम्मल हुआ तो जुमले आखिर में ये थे, ऐ मेरे गुलामों, आज तुम उस मक्के में जा रहे हो जिस मक्के में दुश्मनों ने नमाज की हालत में मेरे गले में यानी कि सड़ी हुई ऊँटों की ओजड़ियां डाल दी थी, मगर आज तुम्हें गुस्से में सब याद आ रहा होगा। आज उस मक्के में जा रहे हो जहां मेरे बिलाल को गुलाम बना के मारा गया था। आज उस मक्के में जा रहे हो जहां ताइफ के मैदान में सर से पांव तक मुझे लहूलुहान किया गया था। आज उस मक्के में जा रहे हो जिस मक्के की जमीन मुझ मोहम्मद और मेरे गुलामों पर तंग कर दी गई थी। सबके सब बोले हाँ हाँ आका, हमें सब कुछ याद है। हजरत उमर बोले आका मैं कुछ अर्ज करूं? कहा हाँ। कहा सरकार, जो जिसका रिश्तेदार है आज उसी के हवाले कर दिया जाए, तो आज हम अपने दुश्मनों से बदला ले लें। नबी ने हाथ का इशारा किया, उमर बैठ जा, इसीलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ। कहा मेरे जानिसारों, आज हम जालिमों से बदला लेने नहीं आए। जी जी जी, वाह वाह वाह। अखलाक देखो, किरदार देखो, सीरत देखो, कैरेक्टर देखो मेरे नबी का, बदला लेने नहीं। सबके सब गर्दन झुका कर बैठ गए। आका और कहा हम आज अपने दुश्मनों को भी माफ करना है।
है वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। कितने लोग हैं? 12,000। और वो मुट्ठी भर से जी अगर चाहते तो पी लेते प्यालों में करके। सही बात है। सुनो, मगर ये इस्लाम है वाह मुस्तफा का वाह, दीन है, मेरे रसूल का दीन है। जी नबी ने 12,000 को 4 हिस्सों में बांटा, क्या बात है। 4 गिरोह बनाए नबी ने। जी और 4 गिरोह बनाकर मेरे नबी ने कहा तुम मक्के में इधर से जाना, तुम इधर से जाना, तुम इधर से जाना, तुम इधर से जाना। चारों को अलग अलग हिस्सों में जब चल दिए तो एक नसीहत फरमाई, 4 बातें सुनते जाओ। जी कितनी? 4 बातें। जोर से बोलियो कितनी? कहा हाँ का बताइए। नबी ने फरमाया आज मक्के में जा रहे हो, तुम्हें सब कुछ याद है क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ। कहा तुम्हें वो भी याद होगा जब तुम नमाज पढ़ते थे तो वो कौम चादरों के फंदे डाल डाल के तुम्हारे गलों में खींचती थी। हाँ कहा इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, सुन लो, अगर तुम्हारे ऊपर वो कौम हमला भी कर दे, जी एक चीज का ख्याल रखना, तुम हमले की पहल मत करना। नंबर 1 जी हमले की पहल मत करना। नंबर 2 अगर वो हमला कर भी दें तो किसी बच्चे के तीर मत मारना। क्या बात है वाह, क्या पैगाम है। नंबर 3 वो हमला कर भी दे तो किसी बूढ़ी औरत या किसी बूढ़े मर्द पर तीर मत चलाना। है क्या बात है माशा। नंबर 4 जिसका दरवाजा बंद हो उसकी दीवार फांद कर उसकी औरतों पर हमला मत करना। क्या पैगाम है माशाअल्लाह। ये इस्लाम है बेशक, जो किसी जमाने पर भी औरत पर जुल्म की इजाजत नहीं देता। जब पैदा ना हुए थे मुस्तफा, मारी जा रही थी औरतें, जी कत्ल की जा रही थी औरतें, दफन की जा रही थी औरतें। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया की हर औरत को अपने घर के अंदर मेरे रसूल का मीलाद बनाना चाहिए, इसलिए कि अगर वो रसूल ना होता तो इन औरतों को इज्जत की जिंदगी नसीब नहीं होती। यही बात है वाह, क्या बात है हज़रत माशाअल्लाह। 4 बातें मेरे नबी ने बोली। जी कितनी जोर से बोला? 4 बातें नबी ने बोली। जी जब 4 बातें बोली सहाबा चले गए मक्के में। बहुत गौर से सुनिए तारीख, पूरा सिकंदरपुर सुन रहा होगा इस्लाम क्या है जरा समझ लो मेरे भाइयों। खुदा की कसम जब उतरे 12,000 चारों तरफ से मक्का घेर लिया तो मुसलमानों की तो तलवारें मैदान में रखी थी इसलिए कि हुक्म मेरे नबी का था। मगर कुफारे मक्का ने मुसलमानों को देखकर हमला किया और हमला भी उस गिरोह पर किया जिसमें खालिद इब्ने वलीद थे। मौके पर 2 सहाबी शहीद हो गए, जैसे कि जिस्म से खून निकलता। खालिद इब्ने वलीद ने देखा तो खालिद इब्ने वलीद बोले नबी ने यही तो कहा था कि हमले की पहल मत करना। ये कब कहा था? शहीद भी हो जाओ तो तलवार मत निकालना। निकाल ली तलवार और जब खालिद इब्ने वलीद ने चलाई है तो कोई मामूली इंसान तो नहीं थे, अल्लाह की तलवार का नाम है खालिद इब्ने वलीद। उठा ली तलवार और जो चलाई है चंद मिनट न लगे मक्के की नालियां खून से भर गई, गोश्त के टुकड़े परिंदे पंजों में उठा के भागने लगे। खबर मुस्तफा को हुई, करम बने मुस्तफा, रहम बने मुस्तफा, रहमत की बरसात बने मुस्तफा, अबरे करम बन के बरसे मुस्तफा। आ गए गिरोह में, दस्ते नबुव्वत उठाया, नूर का उजाला हो गया और उठाकर कहा तलवार रोक ले खालिद। जी वाह 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 वाह, जोर से वाह वाह, तलवार रोक ले खालिद। रुक गए खालिद इब्ने वलीद। मेरे नबी ने कहा मैंने मना किया था। खालिद इब्ने वलीद कदमों में झुक के बोले मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान, मेरी जुर्रत कहाँ मैं तलवार उठाऊं? आका देखो ये गुलाम शहीद हुए पड़े हैं। नबी ने कहा अब रुक जा मेरे खालिद। सबको लिया नबी ने, 12,000 को जमा किया। मक्के के सारा कुफार एक जगह इकट्ठा हो गया। जब सब इकट्ठा हो गए एक जगह, नबी उन्हीं के पास जाके खड़े हो गए। वाह वाह, क्या बात है। थर थर जी खून उतर आया आंखों में, जिस्म के बाल मिस्र कांटों के कुर्तों से निकल कर बाहर आ गया। खौफ मुसलमानों का, कुफ्र में भारी पड़ गया था मुसलमान। बेशक ये मगर क्या रहमत है मेरे रसूल। है वाह वाह। आजम भाई, आजम साहब जुमला सुनो। खुदा की कसम मुस्तफा ने 2 कदम आगे बढ़ाए माशाअल्लाह, और 2 कदम बढ़ाकर कहा नजरें झुका लो। झुका ली। नबी ने कहा सारी बातें बाद में होंगी, पहले एक काम करो। बोले क्या? बोले जिस दिन मैं मक्के से जा रहा था 12 साल पहले की बात कही लगी।
तो बोले हाँ हमें याद है, बोलो आप। तो बोले मैंने तुमसे ये कहा था मुझे काबे की चाबी दे दो जी। काबा खोल के मैं देखना चाहता हूँ। नबी हिजरत करने वाले थे आज मक्के से। तुम घर बनाओ, जमीन खरीदो, ईसाई करो, उताई करो, सिकंदरपुर वालों अगर तुमसे कोई चाबी छीन के भाग जाए तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ना इधर वालों को ना लगेगा अपना घर मुझे देख लिया। ऐसे बैठो जैसे तुम कुछ जानती ना हो। अगर अभी बुनियाद रखी जावे तो आस्तीन ऊपर करके खड़े हो जाओगे, बोले बारिये जरा पागल। सही बात हो रहा ना? सुभान अल्लाह बोलो, लो इधर सुन लो पहले सुभान अल्लाह जोर से। या रसूल। अरे यार वजह तख्लीक कायनात है मुस्तफा। वाह वाह, ये ना होते तो काबा होता ही नहीं। बेशक हक है। आज लोग बोले हम तुम्हें काबे की चाबी नहीं देंगे, इतना जब कहा तो मुस्तफा मुस्कुरा के बोले मत दो। एक दिन ऐसा आएगा काबे की चाबी मुझ मोहम्मद के हाथ में होगी। क्या बात है, माशाअल्लाह। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वाह वाह, बस कह के निकल गए मुस्तफा, जैसे कि निकल कर चले थे मेरे रसूल। खुदा की कसम जुमला तो सुने आप अगला। जैसे ही निकल के गए हैं मेरे नबी, करम फरमाया मुस्तफा ने, हिजरत कर ली। आज 12 साल के बाद वो दिन खुदा ने दिया है। कौन सा दिन? कुफारे मक्का से कह रहे हैं चाबी दो जी। सबके सब कांप के कह रहे हम पे नहीं है। नबी बोले दो चाबी। कहा नहीं है? हजरत उमर बोले आका इजाजत दो तो मैं लूं। सिकंदरपुर वालों जानते हो उमर कौन है? उमर वो है, नबी कहते हैं मेरे उमर की शान ये है, जिन रास्तों से निकल जा भूल के भी शैतान। यही बात है, बेशक हक है, यही बात है। शान उमर फारूक की है। सही बात। अल्लाह अल्लाह। नबी बोले रुक जाओ उमर। रुक जाओ। नबी ने फरमाया क्या तुम्हें खबर नहीं है चाबी की? जी। कहा हम कसम खाते हैं हमारे पास काबे की चाबी नहीं। इतना जब कहा तो नबी की रहमत को जोर छाया। सिकंदरपुर वालों, ये जो जुमला मैं बोल रहा हूँ जी, खुदा की कसम अगर दिल से सुन लिया, किना बुग़्ज़ हसद सब निकाल के दिल से, जिंदगी में तुम्हारी नस्लों में भी कोई वहाबी पैदा नहीं होगा। बेशक इंशाअल्लाह। सुन लो, बहुत भारी जुमला बोलने जा रहा हूँ, इसकी कदर कर लियो, इसे सीने में रख। जो जुमला बोल रहा हूँ, नबी बोले ना है चाबी? बोले नहीं। इल्म भी नहीं है? बोले नहीं। खबर नहीं है? बोले नहीं। नबी ने हाथ उठा के कहा अगर तुम्हें खबर नहीं है तो क्या चाबी की खबर मुझ मोहम्मद को भी नहीं है? जी वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। इतना जब कहा तो सबकी आंखें खुल गई। आंखें खोल के बोले जब हमें ही खबर जी तो तुम्हें क्या खबर होगी? आप क्या जानो? जी। नबी बोले अच्छा तो फिर रुको। हाथ उठा के बोले 12,000 कहाँ है मेरा उस्मान बिन तलहा? जी वाह, जवान थे उस्मान, जी। आ गए नबी के पास। बेटे ए बच्चे जी बैठ जाओ। अरे बैठ जा भैया। कहाँ है मेरा उस्मान बिन तलहा? आ गए। जी। आका मैं हाजिर हूँ। नबी ने कांधे पे हाथ रख के कहा उस्मान तूने तो कलमा पढ़ लिया मगर आज तक तेरी माँ ने नहीं पढ़ा, और ये कौम कह रही है हमें चाबी का इल्म नहीं है, मगर इन्हें ये खबर नहीं है कि अगर इन्हें इल्म नहीं है तो क्या मुझे भी नहीं है क्या? क्या बात है, वाह। आका क्या हुआ? कहा जा काबे की चाबी तेरी माँ के पास रखी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या इतने हल्के में ले रहे हो आप इस जुमले को? जोर से बोलो, इधर वाले भी बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे की चाबी तेरी माँ पे उस्मान बिन तलहा। तलवार गर्दन में थी। चले सहाबा एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के बोले भाई मुबारक हो, चाबी तो मिल गई। जी वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मुबारक हो मुबारक हो। कुफारे मक्का एक दूसरे से कह रहे हैं अजी हाँ मिल गई चाबी, जब हमें ही ना पता। तो ये तो मदीने से आए, इन्हें क्या पता? उस्मान बिन तलहा दौड़ कर पहुंचे दरवाजे पे। जैसे पहुंचे दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला। माँ माँ होती है और बेटा बेटा होता है। कैबा के पास माँ ने देखा अरे मेरा बेटा आ गया जी। झूम गई, हाथ पकड़ कर बोले माँ रुक। कहा मतलब कहा बाद में करना, प्यार मोहब्बत की बात है, पहले काबे की चाबी दे। वाह, जोर से बोल के दिखाओ जरा। सुभान अल्लाह सुभान। काबे की चाबी दे। जब कहा तो बोली कैसी बात करता है बेटे उस्मान?
मुझसे और काबे की चाबी से क्या मतलब? कहा चाबी दे, कहा नहीं है। ईमान देखो, इश्क देखो, प्यार देखो, मोहब्बत देखो, जोड़ देखो, लगाव देखो, उल्फत देखो, नबी से निस्बत देखो, सच्ची मोहब्बत देखो, नबी से प्यार देखो, नबी से दिल लगाना देखो, नबी की बातों पर ईमान देखो, नबी की बातों पर यकीन देखो, नबी की बातों का मानना देखो, जज्बा देखो। खुदा की कसम तलवार निकाल ली, माँ के करीब गए और नजर से नजर मिला के बोले, कान खोल कर सुन ले, मैं खुद नहीं आया हूँ चाबी लेने, मेरे नबी ने भेजा तेरे पास। कान खोल कर सुन ले माँ, तूने पेट में रखा ये सच है, दूध पिलाया ये सच है, परवरिश किया ये सच है, सीने से लगा के पाला ये सच है, मगर सुन मेरी माँ, तू झूठी हो सकती है, मेरा रसूल झूठा नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, वाह।